ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हर मनुष्य में 4 अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और तुरीयावस्था। सामान्य व्यक्ति जो साधक नहीं है वह सुषुप्तावस्था में रहता है। किसी भी व्यक्ति को साधक बनने के लिए जागृत अवस्था में आना आवश्यक होता है। स्वप्नावस्था वह होती है कि जब व्यक्ति सोता है तो सोने में उसे नींद में सारी चीज़ें जागृत जैसी दिखाई पड़ती हैं कि जैसे वो जग रहा है, सारी घटनाओं को देख रहा है। और जागृत अवस्था वह होती है कि जगा हुआ व्यक्ति हर एक घटना को, हर एक चीज़ को, हर परिस्थिति को बहुत ही सुंदर ढंग से देखता, जानता और पहचानता है। तो जागृत अवस्था के आए बिना कोई भी व्यक्ति साधना के स्थिति में नहीं आ सकता। हम आपको एक घटना सुनाते हैं। हम गुरुजी के पास दीक्षा के लिए आने वाले थे। गुरुजी ने दीक्षा दिया और कहा कल से आना, कल से तुम्हारा मैं तुम्हें शिक्षा दीक्षा देना शुरू करूँगा। गुरुजी ने मुझे 5 बजे का समय दिया, सुबह 5 बजे की, सुबह 5 बजे आप आइए। सवेरे 5 बजे जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो पानी बरस रहा था। मैं छाता लेकर आया था। मैंने छाता एक तरफ रखा, चप्पल कहीं निकाले और जल्दी जल्दी में कि समय से गुरुजी के पास पहुंच जाऊं, गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने पहुंचते ही कहा, आ गए? जी गुरुजी। अच्छा, पानी बरस रहा है, कैसे आए? गुरुजी छाता लेकर आया। छाता कहाँ रखा तुमने? अब गुरुजी याद नहीं, बस उसी दरवाजे पर कहीं रख दिया। किधर रखा? दरवाजे के दाहिने कि बाएं? गुरुजी याद नहीं, दाहिने रखा कि बाएं रखा। अच्छा, चप्पल पहन के आए थे? जी गुरुजी। तुम अपने चप्पल कहाँ उतारे? दरवाजे के सामने उतार दिया गुरुजी। तो दरवाजे के दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ? गुरुजी यह याद नहीं है। तुम घर से कै बजे चले थे? गुरुजी हमने देखा नहीं घर से मैं कै बजे चला। अच्छा, कितना मिनट तुमको यहाँ तक आने में, मेरे यहाँ तक लगा? गुरुजी मैंने यह भी नहीं देखा। आज शाम को तुमने क्या खाया था? गुरुजी हमें बिल्कुल याद नहीं कि हमने शाम को क्या खाया था। कितने बजे सवेरे उठे थे? गुरुजी याद नहीं। तुम्हारी जब सोकर उठे थे तो तुम्हारी कौन सी श्वासा चल रही थी? दाहिनी चल रही थी कि बाईं चल रही थी? गुरुजी हमें यह भी याद नहीं। गुरुजी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को साधक बनने के लिए, साधना के क्षेत्र में आने के लिए उसे जागृत होना पड़ता है। गुरुजी ने हमें समझाया कि देखो, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। मैंने पूछा गुरुजी ये सुषुप्तावस्था क्या होता है? गुरुजी ने कहा देखो, कभी सब्जी खरीदने जाते हो? जी गुरुजी। तो जब सब्जी खरीदने जाते हो तो तुमने देखा, कल गए थे? जी गुरुजी गए थे। कल जब तुम सब्जी खरीद रहे थे तो उस दुकान पर कितने लोग खड़े थे? गुरुजी हमने ये ध्यान नहीं दिया कितने लोग खड़े थे। सब्जी वाले की दुकान पर क्या क्या सब्जी थी? गुरुजी हमें जो सब्जियां लेनी थी केवल हमने उन्हीं को देखा और हमें जो लेना था वो हमने बोल दिया, दुकानदार ने दे दिया और हम लेकर चले आए। गुरुजी ने कहा नहीं, यही अवस्था जो तुम्हारी अभी थी, जो तुमको हमने बताया, यही अवस्था सुषुप्तावस्था होती है। तुम्हें यह होश होना चाहिए, पूर्ण होश होना चाहिए कि जब तुम सब्जी खरीदने गए तो तुम्हारे अगल बगल कौन कौन लोग खड़े थे, सब्जी वाले के दुकान पर क्या क्या सब्जियां रखी थी, तुमने क्या क्या सब्जी का आदेश दिया और दुकानदार ने क्या क्या सब्जी तौल करके तुम्हें दिया और कितना पैसा तुमने लिया और कितनी देर में चल करके तुम अपने घर तक पहुँचे। गुरुजी ने कहा कि अपने जीवन में इसका अभ्यास करो, हर एक क्षण अभ्यास करो। जब किसी सीढ़ी पे चढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में बना रहे कि मैंने पहला कौन सा कदम सीढ़ी पे रखा,
कुल सीढ़ियाँ कितनी थीं, कितनी सीढ़ियों के बाद हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ जा कर के हम पहुँचे, किससे किससे हम मिले, किससे किससे हमारी क्या वार्ता हुई। यह जब धीरे धीरे आपके स्वभाव में आ जाएगा तब आप धीरे धीरे जागृत अवस्था की तरफ चलेंगे। जागृत अवस्था में आने से पहले कोई भी व्यक्ति यदि चाहे कि मैं साधक बन जाऊं तो यह उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि विस्मृत की अवस्था में जो कुछ भी चीज़ आपको बताई जाएगी, जो कुछ भी आप जानेंगे, वह तत्काल सुसुप्तावस्था में होने के कारण विस्मृति में चला जाएगा। और जब विस्मृति में चला जाएगा तो बार बार आपको वही चीज़ दोहरानी पड़ेगी। परिणाम यह होगा कि आपकी प्रगति साधन के अवस्था में नहीं होगी। तो गुरुजी ने बताया कि जागे हुए व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वो हर समय पूर्ण होश में रहता है। जितनी भी बात उसके सामने से गुजरती है वह उसको जानता है, जो कुछ वह बोल रहा है उसको अपने कान से सुनता है। जब आप जो बोल रहे हैं उसको अपने कान से सुनेंगे कि हमने क्या बोला, तो यदि कोई चीज़ आपने कहीं गलत बोल दिया है, चाहे वो व्याकरण की दृष्टि से हो या किसी व्यक्ति के बारे में जो आपने बोला है, तो जैसे ही आपको पता लगेगा कि मेरे से गलती हो गई, आप तुरंत उसका सुधार कर लेंगे। अन्यथा लोग ये देखेंगे कि फलाने के पास मैं गया, वो क्या बोल जाते हैं, उनको कुछ भी होश नहीं रहता। तो यह जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं में जागृत अवस्था सबसे आवश्यक है। और जब साधना करते करते किसी गुरु के साथ व्यक्ति आगे चलता है, तब वो चौथी अवस्था में सबसे अंत में पहुंचता है। जब उसे भगवत की प्राप्ति हो जाती है तब उसे तुरीयावस्था कहते हैं। तुरीयावस्था में आए हुए व्यक्ति का संसार की जितनी चीज़ें हैं उनसे उसका संबंध, उनका समन्वय समाप्त हो जाता है। उसका मन हर समय प्रभु के चरणों में लगा रहता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई भी किया हुआ कार्य फलदायी नहीं होता। अर्थात वह इस अवस्था में, सिद्धि की इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके द्वारा कोई कर्म नहीं होता। और जब उसके द्वारा कोई कर्म नहीं होता तो उसके द्वारा किए गए कर्मों का उसको कोई प्रायश्चित या कोई भोग नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति मायातीत यानी माया से ऊपर उठे हुए कहलाते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के लिए व्यक्ति को किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। योग्य गुरु की पहचान किए बिना अपने जीवन में कभी गुरु नहीं करना चाहिए। आज के समय में कई तरह के गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। और जब हम बचपन में आते हैं, पैदा होते हैं, तो माता हमारी प्रथम गुरु हो जाती है। कहीं जब हम किसी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं प्ले ग्रुप में, तो वहाँ हमारे गुरु होते हैं। फिर हम प्राइमरी की शिक्षा लेते हैं और पीएचडी तक करके हम पास होते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया में हम कई लोगों से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। किंतु जब जीवन में हम आध्यात्म में आना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति के द्वारा हम आध्यात्म को प्राप्त करते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान होता है वो दीक्षा ज्ञान कहलाता है। किसी किसी व्यक्ति का दीक्षा गुरु ही उसका आध्यात्मिक गुरु भी होता है, और किसी किसी के जीवन में दीक्षा गुरु से केवल दीक्षा मिल जाती है और अपने अन्य साथियों के साथ या किसी अन्य स्थान से अन्य तरह की आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती हैं। तो व्यक्ति को बहुत ही सावधान होकर के अपने जीवन के एक एक क्षण को जीना चाहिए। आज बस इतना ही। अगली वार्ता में हम फिर आपसे इससे आगे की वार्ता करेंगे। धन्यवाद। जय गुरु।